हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में बोला था कि फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाने के लिए, तो ये रही वीडियो। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जब होता है, उनके न्यूक्लिया का जब फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पे इसका ये प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन और फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो अब फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कौन सा होता है? अगर आपने मेरी पहले पॉलिनेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इस तरह से पता होगा। मैंने उसमें पढ़ाया था पॉलिनेशन के बारे में और कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स भी होते हैं पॉलिनेशन के। तो आप फर्टिलाइजेशन से पहले आप पॉलिनेशन अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अब फिर से हम फर्टिलाइजेशन पे आ जाते हैं। तो मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर जो उनकी ओवरीज होती हैं उनको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है। ये बेसिक सी बात थी। फिर अब उसके बाद पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? ये एक सेल होता है जो जिसके डबल वॉल होता है। एक होता है आउटर एक्साइन और एक होता है इनर एंटाइन। और इसके न्यूक्लियस भी होते हैं, वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड होते हैं। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। एट दिस स्टेज द पोलन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। फर्दर चेंजेस इन पोलन ग्रेन ऑकर ओनली इफ इट हैज फॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। तो अभी मैं सिर्फ ये पढ़ रही हूँ, मैं बाद में आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम के साथ। वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा समझने में। तो आप बस इतना अभी समझिए कि जो पोलन ग्रेन होता है, जो मेच्योर पोलन ग्रेन होता है, वो एक सेल होता है जिसके डबल वॉल होते हैं। एक आउटर एक्साइन होता है और एक इनर एक्साइन होता है। अब आते हैं हम ओव्यूल में। तो ओव्यूल हम जानते हैं कि ओवरी के इनर पार्ट में रहता है ओव्यूल। तो ये ओव्यूल जो होता है वो जब हमारा फ्रूट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी बनता है, फ्रूट बनता है या कुछ भी बनता है, तो ओव्यूल बनता है सीड और ओवरी बनती है फ्रूट, ठीक है। तो इसलिए अगर सिंगल ओव्यूल होता है तो फिर सिंगल सीडेड फ्रूट रहता है, जैसे कि हमारा मैंगो है। और अगर मेनी ओव्यूल्स हो तो मेनी सीडेड फ्रूट रहता है, जैसे कि हमारा गुआवा है। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में, कि प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कैसे होता है। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये है डायग्राम, ठीक है। ये है स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब। ये है पोलन ट्यूब हमारा, ठीक है, जो कि हमारा मेल गैमेट है। ये एग सेल है, ये साइनोजिड्स है। तो अगर आपको ये स्टिग्मा स्टाइल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, या फिर आपको इतने अच्छी तरह से नहीं पता है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में या फिर उसके पार्ट्स के बारे में, तो अच्छा होगा कि आप सबसे पहले मेरा पॉलिनेशन वाला वीडियो देख लें। तो फिर से हम अभी आ जाते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में। तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये वाले को, तो ये है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पर ये होता है जर्मिनेट। तो मैंने जैसे बताया था कि पोलन ग्रेन डबल वॉल होता है, उसका एक आउटर एक्साइन होता है और एक इनर एंटाइन होता है। तो ये है इसका आउटर एक्साइन और ये है इसका इनर एंटाइन, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये पोलन ग्रेन का ये है एक्साइन, जो कि आउटर वॉल बोल सकते हैं, और ये है इनर एक्साइन। और अब पोलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये दो न्यूक्लियस, ठीक है, आगे जाके तीन हो जाते हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे कैसे। अब यहां पर एक जर्म पोर रहता है, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन है, इसके जर्म पोर से एक पोलन ट्यूब निकलता है, ठीक है। ये जर्मिनेट होना जब स्टार्ट करता है तो यहां से जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलता है। तो पोलन ट्यूब में ये रहा हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस और ये हमारा है ट्यूब न्यूक्लियस। तो जब ये पोलन ट्यूब और थोड़ा ग्रो होने लग जाता है तो जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो स्पर्म न्यूक्लिया हो जाता है। कैसे? ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये एक मेल गैमेट न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई। ये देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई, और एक ट्यूब न्यूक्लियस हमारा पहले से ही था, ठीक है। ये जो है, ये डायग्राम को देख के अगर आप ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और मार्किंग लेबलिंग डायग्राम्स में भी आपको बहुत अच्छी तरह से ये काम आएगी। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी मैंने जितना समझाया मैं वो पढ़ देती हूँ। पोलन ग्रेन germinates only if it falls on the stigma of the same plant species, otherwise it disintegrates. The pollen grain on falling on the stigma is stimulated to germinate due to the secretion of sugars by the stigma. Through a point in the exine, a pollen tube grows out of the pollen grain, carrying at its tip the generative nucleus, and the tube nucleus divides into two nuclei called sperm nucleus. तो यहाँ पर यही वो बात लिखी है जो मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाई। Thus there are three nuclei which are not separated by cell walls. They share a common cytoplasm. तो यहाँ तक अभी मैंने जो पढ़ा वो वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाई है। अब हम इसके आगे का पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये है, तो ये जो पोलन ट्यूब ये जो निकला अभी ये है ये वाला। ठीक है, जब ये और थोड़ा जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो ये माइक्रोपाइल के थ्रू यहाँ पे अंदर एंटर करता है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये है हमारा पोलन ट्यूब। ठीक है, ये जब ग्रो करता है तो ये स्टिग्मा से स्टाइल के अंदर जाता है। ठीक है, एंजाइम्स की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरी तक जाकर पहुंच जाता है। फिर ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले पोलन ट्यूब के अंदर से जाकर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, अब ये सबसे पहले जाता है साइनर्जिड्स के बाद में, फिर उसके बाद ये तब जाकर अपना 2 स्पर्म न्यूक्लियाई देता है। ठीक है, एक स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एग सेल न्यूक्लियस के साथ फॉर्म करता है और फॉर्म करके क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जब पोलन ट्यूब साइनर्जिड्स के थ्रू एंटर करते हैं तो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई देते हैं, रिलीज करते हैं। तो उससे उन दो में से एक स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एग सेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, फिर उसके बाद क्या बनता है वो जाइगोट। ठीक है, बल्कि जो अदर स्पर्म न्यूक्लियस होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियर के पास जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा 2 पोलर न्यूक्लियर, ये इसके पास जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम कैसे क्या बोल सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे, क्योंकि जब एक स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये एग सेल के साथ फ्यूज करके हमें जाइगोट देता है और जो दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस होता है वो जब 2 पोलर न्यूक्लियर के पास जाकर फ्यूज करता है, तो ये जो दोनों फर्टिलाइजेशन होता है या फिर फ्यूजन होता है इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में या फिर फ्यूजन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो ये सब आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन सा न्यूक्लियस किसके साथ जाके फ्यूज होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आ जाता है। तो अभी मैं फिर से पढ़ती हूँ, मैंने जो अभी आपको समझाया है। Now the pollen tube enters one of the synergids and releases its 2 sperm nuclei. Of these, one sperm nucleus fuses with the egg cell nucleus to form the zygote, while the other sperm nucleus moves towards the 2 polar nuclei in the central cell and fuses with them. Altogether, 2 fertilizations have occurred and hence term double fertilization. अब आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स बच जाते हैं उनका होता क्या है। ठीक है, कौन सा पार्ट क्या बनता है, फ्रूट में कौन सा पार्ट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस में वो बहुत सारे उसके आ सकते हैं क्वेश्चंस। फेट ऑफ फ्लोरल प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अभी हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से पार्ट्स की फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंस रहती है और कौन सी नहीं रहती है। जैसे कि पेटल्स, स्टैमेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा विदर एंड जनरली फॉल ऑफ। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो हमारे पेटल्स, स्टैमेंस, स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं उनका कोई रोल नहीं रहता है और वो टूट के गिर जाते हैं। फिर उसके बाद कैलिक्स में आइदर फॉल ऑफ और मे रिमेन इंटैक्ट इन अ ड्राई श्रिवल्ड फॉर्म। एप्पल एंड गुआवा सो सच ड्राइड सेपल्स वेरी क्लियरली इन ब्रिंजल इट रिमेन्स। तो कैलिक्स जो होता है वो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, जैसे कि हम ब्रिंजल में देख सकते हैं कि कैलिक्स उसमें प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ओवरी एनलार्जेस टू फॉर्म फ्रूट, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरी फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल्स सीड बन जाता है। ये जो यहाँ पर आप टेबल देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ अगर ये वाला पढ़ लेंगे तो आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा।
तो बस मेरी ये वीडियो फर्टिलाइजेशन पे यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको बायोलॉजी में कहीं पर भी कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन चैप्टर जो है वो इसी वीडियो में ख़त्म हो रहा है। तो मेरे पास इस चैप्टर से रिलेटेड, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।